का टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरोमेटिसिटी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ बेटा कि हम ये सारे रिंग कंपाउंड्स तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इस लेक्चर वीडियो में हम लोग ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जो कई बार एग्जाम में दे दिए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी बना के नहीं देता है ना, उनका स्ट्रक्चर भी बना के नहीं देता है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, कैसे उसकी एरोमेटिसिटी चेक करनी होगी, ये भी देखेंगे, ठीक है। और ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन हो तब कैसे हम एरोमेटिसिटी को डिसाइड करें, मतलब कार्बन के नंबर भी इतने ज्यादा हो और स्ट्रक्चर भी ना दिया हो, तो उस केस में एरोमेटिसिटी कैसे डिसाइड करें, इसके लिए हम सुपर ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं। अब देखिए, इसको हमें चेक करना है कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है ना। तो उसके लिए कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था सिर्फ 4 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। तो आइए सारे 4 पॉइंट्स फॉलो करके देख लेते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं। तो पहला जो पॉइंट हमें फॉलो करना था वो ये देखना था कि क्या हमारा कंपाउंड साइक्लिक है। तो ये तो बिल्कुल सामने से ही दिख रहा है कि यस, कंपाउंड इज साइक्लिक। तो फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हो रही है। सेकंड क्राइटेरिया क्या थी, सेकंड क्राइटेरिया ये थी कि इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन दिख रहे हैं हमें सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मतलब कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। तो आइए सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, ऑल 4 कार्बन्स का। तो यहाँ पे अगर हम इस कार्बन का चेक करें तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। पहले क्या करें, कार्बन की ऑल 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड कर ले, सब जगह एक एक हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। कल मैंने आपको हाइब्रिडेशन का तरीका बताया था कि आप सीधे सिग्मा बॉन्ड चेक कर लीजिए। 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 है, अगर 3 से कम या ज्यादा है तो sp2 नहीं है। सीधे देखते हैं तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। दिस मीन्स की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी उस पॉजिटिव चार्ज ने ले ली है, हमें सिर्फ 3 वैलेंसी यहाँ पर शो करनी है। 2 हमें रिंग से मिल गई है, एक हमें हाइड्रोजन से मिल गई है ना। 3 ये हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। आइए चेक करते हैं क्या 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। तो देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा कैसा है, इस कंपाउंड के ऑल 4 कार्बन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब कंपाउंड हमारा प्लेनर है। तो ये सेकंड क्राइटेरिया को भी फॉलो कर रहा है, सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना। कल मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल चार्ज या डबल सिंगल चार्ज ऐसा कुछ हो तो वहां पे क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पे चार्ज है, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए डबल सिंगल चार्ज सिंगल डबल, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और चार्ज है, इसका मतलब हमारा कंपाउंड कैसा है, कॉन्जुगेटेड है। तो ये थर्ड क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट कल हम लोगों ने क्या देखा था, फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर वीडियो में ये देखा था कि कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एरोमेटिक है, 4n इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एंटी एरोमेटिक है। तो आइए देखते हैं क्या इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या यहाँ पर 4n+2 चेक करने पर n की वैल्यू इंटेगर आ रही है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने पाई बॉन्ड्स हैं। टोटल 1 पाई बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4n+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें अगर 4n+2 इज इक्वल टू 2 है तो 4n इज इक्वल टू क्या होगा, 4n इज इक्वल टू क्या होगा, 4n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 2। दिस मीन्स कि 4n इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब अगर 4n इज इक्वल टू 0 है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 आ रहा है। और कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब n इंटेगर आता है तो कंपाउंड 4n+2
लगाने पर जब भी n की वैल्यू इंटेगर आती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई कंप्लीट नंबर आती है तो हमारा कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। तो ये कल बताए हुए हमारे ऑल 4 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। दिस मीन्स कि हमारा फर्स्ट कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। आइए सेकंड कंपाउंड में हम लोग सारे क्राइटेरिया अप्लाई करके चेक करते हैं कि सेकंड कंपाउंड हमारा कैसा है ना। तो चलिए चेक करते हैं क्या कंपाउंड, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। क्या हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल दिख ही रहा है रिंग कंपाउंड है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। सेकंड क्या है, सारे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो आइए ऑल 5 कार्बन पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कार्बन की ऑल 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब हाइड्रोजन्स लगा दिए। अब मैं ऑल 5 कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन चेक करूंगी तो यहाँ पे मैंने देखा तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, दिस मीन्स sp2 है। यहाँ पे भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, दिस मीन्स sp2 है। यहाँ पे भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2 है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2 है। और यहाँ पर भी sp2 है। तो सारे ही कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ये सेकंड क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट हमारा ये था कि कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज या डबल सिंगल चार्ज सिंगल डबल, कुछ भी हो, है ना। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और चार्ज होना चाहिए पूरी पेरीफेरी में, या फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, कल मैंने आपको सिखाया था। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, डबल सिंगल चार्ज सिंगल डबल सिंगल फिर डबल, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड और चार्ज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कंपाउंड में कॉन्जुगेशन भी है। थर्ड क्राइटेरिया को भी ये फुलफिल कर रहा है। आइए फोर्थ क्राइटेरिया देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 है। 4n+2 अप्लाई करने पर n इंटीगर आ रहा है या 4n अप्लाई करने पर n इंटीगर आ रहा है। याद करिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर 4n+2 अप्लाई करने पर n की वैल्यू इंटीगर आए तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और 4n अप्लाई करने पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन अगर उसमें होंगे, मतलब 4n अप्लाई करने पर अगर n की वैल्यू इंटीगर आएगी तो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो आइए चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 और 2 पाई बॉन्ड्स है। 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हम 4n+2 में अप्लाई करेंगे तो n तो हमें इंटीगर में नहीं मिलने वाला। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4n अप्लाई करके चेक करते हैं, है ना। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है हमारे पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 4/4 मीन्स 1। तो n की वैल्यू 1 आ गई, एक इंटीग्रल वैल्यू आ गई। 4n पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। देखिए हो सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है और उन्हें रूल नहीं पता है, तो हो सकता है उन्हें थोड़ा सा टफ लग रहा हो ये देखने में। तो जो बच्चे लास्ट लेक्चर नहीं देखे थे, एक बार जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, उसके स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स आप देख लीजिए एटलीस्ट, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए, तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली समझ में आएंगे, आप खुद कर लेंगे फटाफट। मेरे से पहले आप खुद सारे पॉइंट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने वहां पर सारे रूल डिस्कस कर लिए थे, यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्लस यहाँ पे न्यू सीखेंगे, ये सुपर ट्रिक। आइए फिर आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है, तो सेकंड वाला सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था, है ना। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट में अप्लाई करके चेक करते हैं क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला वाला। तो देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया तो चेक करना ही नहीं है, ये सब रिंग कंपाउंड ही दिया हुआ है यहाँ तक पूरा, तो ये रिंग तो है ही, तो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो ही रही है। सेकंड क्या करना है, सारे कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, मतलब कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं। तो पहले मैं सबके हाइड्रोजन्स बना देती हूँ ऑल 7 कार्बन्स के, फिर उसके बाद हम फटाफट हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी है। sp2 बेटा हर जगह है इसमें, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, कई बार डिस्कस हो चुका है अब तक, है ना। तो सेकंड क्राइटेरिया को भी ये फुलफिल कर रहा है।
बात करते हैं कॉन्जुगेशन की, तो क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है? तो देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज, है ना। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी मिल रहे हैं, या फिर ऑल्टरनेट मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने कल भी बताया था, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स दिख जाए तो कॉन्जुगेशन है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड के चार्ज दिख जाए तो भी कॉन्जुगेशन है। बस कॉन्जुगेशन पूरी पेरीफेरी में होना चाहिए, पूरी पेरीफेरी में है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है, थर्ड क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n+2 पे अप्लाई करने पे n इंटीगर आ रहा है या 4n अप्लाई करने पे आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि 4n इलेक्ट्रॉन है। जरा चेक करिए यहाँ पर 1 2 3 पाई बॉन्ड्स है। 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4n+2 अप्लाई करेंगे, 4n+2 इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4n+2 इज इक्वल टू 6 होगा तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। दिस मीन्स n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कंपाउंड हमारा कैसा है, एरोमेटिक है। कंपाउंड हमारा कैसा है, एरोमेटिक है। आइए फोर्थ वाले में चेक करते हैं, तो क्या ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, जरा चेक करिए। कंपाउंड साइक्लिक है, दिख ही रहा है। प्लेनर है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करिए, सारे के सारे एटम्स में sp2 है। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी, सारे कार्बन में तो है ही। नाइट्रोजन में भी चेक करिए। नाइट्रोजन में देखिए बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। आप कहेंगे मैम यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो sp2 नहीं है। मैं कह रही हूँ है, देखिए कैसे है। यहाँ पर ये देखिए 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन उसके साथ साथ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, और ये ऐसा लोन पेयर है जो कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है ना। क्या लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, जरा चेक करिए। नहीं है, पहले चेक कर लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको किसी भी रिंग कंपाउंड में कोई ऐसा लोन पेयर दिखे जो कि कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है, तो जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं होता उस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट काउंट करते हैं। और जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा होता है उसे हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। प्लीज नोट दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है उसे हम 1 सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट मानेंगे और उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। ये पॉइंट नोट करिए। अगर आपका लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा हो गया तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, मैंने जानबूझ के ये दोनों एग्जांपल लिया ताकि मैं आपको ये लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट भी बता सकूं। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे जो ये लोन पेयर है क्या ये कॉन्जुगेशन में है या नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं इस डबल बॉन्ड से स्टार्ट करूं तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन तीनों डबल बॉन्ड का है। यहां से भी स्टार्ट करेंगे तब भी आप यही देखेंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, वापस वहीं पे आ गए। सही है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है वो सारे डबल बॉन्ड्स का है, लोन पेयर का कॉन्जुगेशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में 1 सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट काउंट हो जाएगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हमें ऐसे दिख रहे हैं और 1 हमारा लोन पेयर हो गया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। दिस मीन्स कि नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp2। तो इसमें भी सारे एटम्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड प्लेनर है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी अभी हमने देखा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल का कि कॉन्जुगेशन भी है। तो 3 क्राइटेरिया इसने फॉलो कर ली है। अब हमें डायरेक्ट क्या देखना है कि इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n है। सही है, तो आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे टोटल 3 पाई बॉन्ड्स है। 3 पाई बॉन्ड्स मीन्स कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो 4n+2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सीधे सीधे हमें दिख रहा है 6 है,
तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, n यहाँ पर 1 आएगा 4n प्लस 2 अप्लाई करने पर, दिस मीन्स की कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आगे के एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए कंपाउंड, उसके बाद यहाँ से मैच कराइए, फिर देखिए क्या अब आप लोग कर पा रहे हैं। कल आपने रूल पढ़ा, उसके बाद कल भी कुछ कंपाउंड्स लगाए, आज भी कुछ कंपाउंड्स लगाए, तो क्या अब आप कर पा रहे हैं, एक बार चेक करिए। जरा यहाँ आइए, यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करते हैं देख लेते हैं, कंपाउंड साइक्लिक है, यस बिल्कुल साइक्लिक है। कंपाउंड प्लेनर है, तो प्लेनर के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले ऑल 4 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करे दे रही हूँ। तो कार्बन का तो हमें दिख रहा है कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, सब जगह sp2 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन में आते हैं, कौन सा लोन पेयर काउंट होगा हाइब्रिडाइजेशन में, कौन सा नहीं काउंट होगा, जरा ये चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेशन चेक करें, तो कॉन्जुगेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन किसका है, देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, फिर सिंगल फिर डबल, सही है। इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर जो है वो डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे है और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों तरफ से दोनों डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे है। मतलब कॉन्जुगेशन में कल मैंने आपको सिखाया था, डबल बॉन्ड अगर लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन अल्टरनेट पोजीशन पे होता है तो वो कॉन्जुगेशन का हिस्सा होता है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों तरफ से दोनों डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे है और ये क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए जरा, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल, सही है। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लोन पेयर सिंगल डबल लोन पेयर, तो ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा है। तो ये वाला लोन पेयर क्योंकि कॉन्जुगेशन का हिस्सा है, तो इस ऊपर वाले लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा नीचे वाला लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन जो हमारा नीचे वाला लोन पेयर है वो तो कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है, तो उसे हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, उसे हम 1 सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट मानेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 लोन पेयर हो गया, तो ये भी 3 हो गया, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हो गया। तो इसका मतलब सारे एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कंपाउंड प्लेनर है। अब तीसरी चीज हमें क्या देखनी है, कॉन्जुगेशन है कि नहीं, तो वो तो अभी हमने देख ही लिया, कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल लोन पेयर का, है ना। अब फोर्थ पॉइंट हमें चेक करना है कि यहाँ पे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में जो डबल बॉन्ड होता है उसे पाई इलेक्ट्रॉन के जैसे काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे थे ना, तो इसी तरह से समझ लीजिए अगर कोई लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तो उसे पाई इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट काउंट किया जाता है। अब आप कहेंगे मैम आपने क्या क्या पॉइंट बता दिया, ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या, लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो उसे आप सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान के हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लीजिए, और अगर आपका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो उसे आप पाई इलेक्ट्रॉन के जैसे काउंट कर लीजिए, ठीक है। 1 लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसे हम कहेंगे कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो हो गया, 1 हमारा लोन पेयर हो गया, तो 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर 6 है तो 4n इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये वाला कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर 8 एन्युलीन पर। हो सकता है इसको कुछ बच्चों ने अब तक वीडियो पॉज करके इसका निकाल भी लिया हो और इसको एंटी एरोमेटिक सबका निकल के आ रहा होगा, 4n इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा एक्सेप्शन है, इसको आपको एग्जाम में रट के जाना पड़ेगा। ये कंपाउंड हमारा ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे हो सकता है, इसमें तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, सब जगह sp2 दिख रहा है,
यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, इस पे फॉरेन इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। ये नॉन एरोमेटिक कैसा है, तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में कभी ऐसे बना के देता जरूर है, पर ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये एक्सेप्शन है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको रटना पड़ेगा। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो टब शेप होता है, कुछ ऐसा होता है। देखिए जरा, इस पे 8 कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, टब शेप होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए, है ना। इनके पास 4 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ये देख लीजिए जरा, ऐसा टब शेप होता है। तो टब शेप है, तो टब शेप की वजह से तो ये प्लेनर ही नहीं है, इसकी प्लेनैरिटी ही डिस्टर्ब हो गई है। और कल मैंने आपको बताया था कि जब कंपाउंड प्लेनर नहीं होता तो वो नॉन एरोमेटिक होता है। मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया था, मैंने आपको कहा था कि अगर एक में भी sp3 दिख जाए तो इसका मतलब, अगर एक भी जगह देखो, कंपाउंड प्लेनर कब होता है, जब सारे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन कहीं पर एक भी जगह sp2 की जगह sp3 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है अब कंपाउंड प्लेनर नहीं रहा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब प्लेनर नहीं होता, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp3 में तो टेट्राहेड्रल हो जाता है ना। तो इसका मतलब कहीं भी sp3 आ जाता था तो प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो जाती थी, इस वजह से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता था। कल के वीडियो में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, सही है। अब इस कंपाउंड में आप कहेंगे मैम कहीं sp3 है ही नहीं, तो बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करने की जरूरत ही क्या है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये तो सिर्फ एग्जाम में हमें ऐसे दे देता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हमें दूर से ही दिख रहा है कि ये प्लेनर नहीं है। और हमारे हैकेल रूल में सेकंड क्राइटेरिया ही यही था कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, तो क्योंकि ये प्लेनर नहीं है इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये वाला आपको रटना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है और इस वजह से ये प्लेनर नहीं है, तो इसी वजह से ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। अब आते चलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ जिनका एग्जाम में स्ट्रक्चर ही नहीं दिया है ना। स्ट्रक्चर ही नहीं दिया है, इसको देखिए, इसमें ना तो स्ट्रक्चर दिया है और ना ही इसमें और ऊपर से इतने ज्यादा कार्बन भी है, इतने ज्यादा कार्बन वाली रिंग भी एग्जाम में इतनी जल्दी बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को एग्जाम में कैसे डील करें, कैसे इनकी एरोमेटिसिटी को कैलकुलेट करें, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताऊंगी, लेकिन उस सुपर ट्रिक को सुनने से पहले आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए ऐसे कंपाउंड्स के लिए। देखिए, जब भी आपको ऐसे कंपाउंड्स दिखते हैं जिनके ऊपर चार्ज लगा होता है, तो अगर चार्ज लगा है, अगर चार्ज लगा है बेटा, तो वो कंपाउंड में चाहे आपको स्ट्रक्चर बना के दे चाहे ना दे, अगर चार्ज लगा है तो वो साइक्लिक ही होगा, रिंग तो नहीं होगा, ठीक है। वो साइक्लिक ही होगा, वो प्लेनर ही होगा और उसमें कॉन्जुगेशन होंगे ही होंगे। तो ऐसे कंपाउंड के साथ एक फायदा ये होता है, स्ट्रक्चर तो नहीं देता है लेकिन शुरू के 3 पॉइंट्स चेक भी नहीं करने पड़ते, हमें सीधे बस ये चेक करना पड़ता है कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n इलेक्ट्रॉन है, बस सीधे 4n+2 या 4n चेक करना पड़ता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, जब भी ऐसे मॉलिक्यूल आपको एग्जाम में देते हैं जिसमें चार्ज लगा है तो वो ऑलरेडी साइक्लिक होते हैं, ऑलरेडी प्लेनर होते हैं, ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड भी होते हैं। उसमें सिर्फ हमें 4n+2 और या फिर 4n, दो में से कौन सा फॉलो हो रहा है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, डायरेक्ट ये चेक करना पड़ता है। अब आप कहेंगे मैम डायरेक्ट चेक करें तो कैसे, तो डायरेक्ट चेक करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, सुपर ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए अगर इस कंपाउंड में आप देखें तो इसमें कार्बन में और हाइड्रोजन में दोनों में नंबर सेम है, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इसको हम बोलते हैं CnHn, क्या बोलते हैं, CnHn, और इस पे चार्ज लगा है दोनों जगह पे, देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं CnHn-X, ठीक है, -X, X का मतलब चार्ज, इसको हम बोलते हैं CnHn-X टाइप का कंपाउंड। और जब इस टाइप का कंपाउंड आपको दे देगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 4n+2 या 4n चेक करना है, लेकिन 4n+2 चेक करने के लिए हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पता होना चाहिए। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पता होना चाहिए तभी पाई इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता होना चाहिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक बार अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो हम तो तुरंत 4n+2 या 4n अप्लाई करके चेक कर लेंगे कि कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है ना।
तो इसमें ट्रिक हमें क्या जानना है, जब भी आपको CnHn-X टाइप का कंपाउंड दे तो हम ट्रिक लगाते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को चेक करने के लिए। और ट्रिक क्या है जरा नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, पता है क्या होता है, n-x होता है। क्या होता है, n-x होता है। n मतलब यही नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, और x मतलब चार्ज। ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आप इस फॉर्मूले को लगा के देख लीजिए। एक बार आपका पाई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4n+2 या 4n अप्लाई करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए यहाँ पे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेते हैं इसमें। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए n कितना दिया है, यहाँ पे 14 दिया है, माइनस चार्ज कितना दिया है, -4 दिया है, तो 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 इलेक्ट्रॉन है तो आप बताइए ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन है या 4n इलेक्ट्रॉन है, जरा चेक करिए। ये मेरे हिसाब से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। आइए देखते हैं, 4n+2 इज इक्वल टू 18, दिस मीन्स कि 4n इज इक्वल टू 18 माइनस 2 मतलब 16, इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/4, 4 4 जा 16, n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा कैसा है, एरोमेटिक है, सही है। इसी तरह से सेम ट्रिक को उस पे अप्लाई करिए और खुद से चेक करिए, वीडियो को पॉज करके फिर मैच कराइए, ठीक है। मैं ये भी सॉल्व कर देती हूँ। तो इसमें भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा n-x। अब n यहाँ पे दिया है 4 माइनस फिर -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो मुझे सीधे सीधे पता चल रहा है कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n+2 इज इक्वल टू होगा 6, इसका मतलब 4n इज इक्वल टू क्या होगा, 4, n इज इक्वल टू 1 एंड कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर नहीं दिया है हम उसका भी निकाल सकते हैं इस ट्रिक का यूज करके। इस ट्रिक का यूज करके पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। एक बार पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो 4n+2 है या 4n है, ये चेक करके हम डिसाइड कर लेंगे कि कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम नॉन एरोमेटिक भी तो हो सकता है। नॉन एरोमेटिक ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ये जो चार्ज वाले मॉलिक्यूल होते हैं ये ऑलरेडी 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं। मतलब ये आपके साइक्लिक भी होते हैं, प्लेनर भी होते हैं और कॉन्जुगेटेड भी होते हैं। मतलब प्लेनर है, अगर प्लेनैरिटी डिस्टर्ब नहीं है तो नॉन एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक तब होता है जब उसकी प्लेनैरिटी डिस्टर्ब होती है, मतलब जब कंपाउंड प्लेनर नहीं होता। अब प्लेनर ना होने के 2 रीजन हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि सारे कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना हो, कहीं पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए एक या एक से ज्यादा कार्बन में, उसकी वजह से प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो जाए। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है इस एक्सेप्शन के जैसे कि जहां पे sp3 भी नहीं होता लेकिन नेचर में वो खुद ही प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी और फॉर्म में अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके सेट कर लेता है, तो उसकी वजह से उसकी प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे, जहां प्लेनैरिटी डिस्टर्ब होगी। रीजन चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे स्ट्रक्चर में खुद चेंजेस आ गए, ठीक है। और बाकी अगर प्लेनैरिटी डिस्टर्ब नहीं है, बाकी के 3 क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, तो वो या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।